हरे कृष्णा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस गीता अध्याय में आज है 17वां अध्याय। एंड 17वां अध्याय बहुत ही सिंपल अध्याय है। वैसे जितना सब कुछ कहा जा चुका है उन्हीं का कुछ रेपिटेशन है, कुछ नई चीज़ें हैं। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू डूइंग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। कल के अध्याय से क्या सीखा, क्या समझ आया कि देव तत्व ज़्यादा है या असुर तत्व ज़्यादा है? देखिए, सच में बहुत ही अच्छा एक ऐसी बुक है जो अगर ढंग से समझ आए तो ही कल्याण है। पढ़ने से नहीं होगा, समझ आने से होगा। और समझने के बाद जैसे कई बार मैं टॉक देता हूँ मोटिवेशन के बारे में या मार्केटिंग के बारे में, तो हर आदमी मुझसे पूछता है, सर इंश्योरेंस वालों के लिए बताओ, सर नेटवर्क मार्केटिंग के वालों के लिए बताओ, सर मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए बताओ। ज्ञान सेम है, उसे नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे अप्लाई करना है ये आपको देखना है। ज्ञान सेम है, उसे मैन्युफैक्चरिंग में कैसे अप्लाई करना है ये आपको देखना है। ज्ञान सेम है, उसे रिश्तों में कैसे अप्लाई करना है, कैसे बिजनेस में अप्लाई करना है, कैसे परिवार में अप्लाई करना है, कैसे अपने दोस्ती में अप्लाई करना है, स्वास्थ्य के साथ कैसे अप्लाई करना है। ज्ञान सेम है। आज उसी के बारे में बात की गई है कि ज्ञान सेम है अर्जुन, हर जगह अप्लाई करना है। देखिए, ये इतना सा समझ आ जाए तो हम सुधरने की प्रवृत्ति में जा सकते हैं। नहीं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ही सही है। एंड दिस इज़ द एंड रियलाइजेशन होता है कि जब जब हम कठोर बोलते हैं हमारा असुर तत्व हावी हो जाता है। जब जब हम गाली बोलते हैं असुर तत्व हावी हो जाता है। जब जब हम मूवीज़ देखना और बहुत ज़्यादा आलस में चले जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के कल्याण की नहीं है, तो असुर तत्व, आसुरी शक्तियाँ प्रभावित हो जाती है। और जब जब हम सत्व में होते हैं तब अपने आप हम मंदिर जाना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, अपने मन को शांत करने की कोशिश करना, मीठा बोलना, हंसना, हर चीज़ को लाइटली ले लेना। मतलब कोई बहुत गुस्सा भी हो रहा है तो उसको फॉरगिव कर देना। ये सब हमारे अंदर देवी तत्व आ जाते हैं। ठीक है, सो चलिए आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। देव तत्व ज़्यादा जागृत हो गया है, अपने आप में अप्लाई करना है। हम सभी के अंदर तीनों हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर किसी के अंदर असुर तत्व है और किसी के अंदर सिर्फ देव तत्व है। तीनों के अंदर, दोनों हमारे अंदर ही है। कहा था ना कल कि सतयुग में देवता और असुर अलग अलग प्लैनेट पे होते थे, त्रेता युग में एक प्लैनेट पे होते थे लेकिन अलग अलग जगहों पे होते थे। द्वापर युग में एक ही घर में होने लग गए और कलयुग में एक ही इंसान के अंदर होने लग गए। दोस्तों, मैं ये भगवत गीता पढ़ा रहा हूँ डजन मीन कि मेरे अंदर मैं बन चुका हूँ कुछ बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित महात्मा। नहीं दोस्तों, अभी तो बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों में कई बार ना चिड़चिड़े हो जाते हैं हम लोग। छोटी छोटी चीज़ों में घर में अशांति हम खुद क्रिएट कर देते हैं। कभी कभी हो सकता है मैं अपने ऑफिस के लोगों में अशांति क्रिएट कर देता हूँ। कभी हो सकता है मेरी कोई बात आप लोगों को अच्छी ना लगे तो आपके मन में अशांति क्रिएट कर देते हैं। तो ये होता है, इसीलिए अभी तो बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ सीखना है। चलिए पहले एक बार जो 17वें अध्याय में कहा गया है वो सुन लेते हैं। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। दोस्तों, 17वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान अगर ये सारी चीज़ें आपके द्वारा रचित है और सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा पृथ्वी, सब कुछ आपने बनाया है, तो ऐसा क्यों कि अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियाँ, अलग अलग तरह के खान पान, अलग अलग तरह की श्रद्धा के तरीके, त्याग के तरीके, बलिदान के तरीके। ऑलराइट, तो भगवान ने कहा है कि ये इसलिए नहीं है कि मैंने इनको अलग अलग बनाया है। ये सब प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में है अर्जुन। और प्रकृति के 3 गुण कौन से? वापस से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक बार वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा समझते हैं।
आप एक इच्छा कर सकते हो, आपने एक कर्म किया है, आप एक इच्छा कर सकते हो, भगवान के पास वो इच्छा गई, या मान लो आप एक इच्छा कर सकते हो कि मुझे मोबाइल से किसका नंबर डायल करना है। मोबाइल में पावर नहीं है, मोबाइल ने क्या किया, सिर्फ नंबर डायल किया, इतना ही कर सकता है मोबाइल। ये मोबाइल नंबर जब गया तो किसके पास गया, टावर के पास गया, टावर या टेलीफोन एक्सचेंज के पास गया। टेलीफोन एक्सचेंज क्या करेगा, देखेगा कि यार तुम्हारे पास बैलेंस भी है कि नहीं है, तुम्हारे इसमें इससे कॉल होना स्वाभाविक है या नहीं है, तुम्हारे इसमें आईएसडी एक्टिवेटेड नहीं है और तुम इंटरनेशनल कॉल करना चाहो तो होगा ही नहीं। ठीक है, सो टावर देखेगा कि तुम्हारा ये इंटरनेशनल कॉलिंग एक्टिवेट हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं है तो तुम इससे कॉल नहीं कर सकते। तो टावर ने वहीं रिजेक्ट कर दिया। अगर टावर या जो भी टेलीफोन एक्सचेंज कहता है कि नहीं, इसके इंटरनेशनल कॉल वगैरह एक्टिवेटेड है, तो ये बाकी के जितने भी आगे के सारे सर्वर्स होंगे उनको कहेगा इसका कॉल कनेक्ट कर दो। करेक्ट। अब यही भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास एक इच्छा करने की शक्ति है, बस तुम इच्छा करोगे, तुम्हारी इच्छा मेरे तक आएगी ट्रांसमिट होके, और मैं फिर आगे सभी चीजों को निर्देश दूंगा कि इसकी इच्छा पूरी करनी है या नहीं करनी है। डज दैट मेक सेंस? इतना हमें समझ में आया। अब ये हमने समझ लिया था, एंड इसके बाद अब हम कहते हैं कि भगवान कहता है कि इस प्रकृति में भी 3 गुण हैं। भाई प्रकृति, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो तुम्हारे प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। कौन कौन से 3 गुण? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। अब भगवान कहते हैं कि भैया तुम खाना खाते हो, तुम्हारे 3 तरह के खाने हैं। सात्विक आदमी जो होगा वो सतोगुणी खाना खाएगा, जो तामसिक आदमी होगा तमोगुणी खाना खाएगा, जो राजसिक आदमी होगा वो रजोगुणी खाना खाएगा। अच्छा, सतोगुणी खाना कौन सा? मन को प्रसन्न करने वाला, बॉडी को बॉडी को ऊर्जावान करने वाला, ज़्यादा सालों तक जिंदा रखने वाला, बॉडी में किसी भी तरह का विकार मिटा देने वाला, ये सतोगुणी खाना है। जो आपको गले को सही रखे, आपके पेट को सही रखे, आपके मस्तिष्क को सही रखे, आपके रक्तचाप को सही रखे। तो आप देखो जितने भी आयुर्वेदा में जितने भी सामान हैं वो कहीं ना कहीं हल्दी है तो आपके बॉडी को हील करती है। इसीलिए हम लोग मसाले जो बनाते हैं ऐसे बनाते थे कि जिससे कि सब कुछ अच्छा हो, हमारे पेट वगैरह में ठीक रहे। सारे के सारे हमारे कहते हैं कि बॉडी की सारी रेमेडीज़ हैं वो आपके किचन में विद्यमान है। बोले सतोगुणी खाना अगर खाओगे तो सत्व के विचार आएंगे। सतोगुणी खाना खाने वाले व्यक्ति को बहुत ही अच्छा मन होगा। जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। इसीलिए दोस्तों आप देखिए, ज़्यादा मिर्ची, ओके, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो मैं भी देखता हूँ कि ज़्यादा मिर्ची, मैं भी कई कई बार ज़्यादा मिर्ची खाता हूँ। तो ज़्यादा मिर्ची, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा बहुत तीखा, बहुत चटपटा, बहुत ज़्यादा ऐसा खाना जो कि स्वाद में तो बहुत अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं शरीर के लिए हानिकारक है वो। लेकिन लेकिन जो बहुत जलन पैदा करने वाला या बहुत उत्साह पैदा करने वाला होता है वो रजोगुणी खाना है। ओके, सतोगुणी खाना कौन सा खाना? जो फ्रेश बना हुआ है, जो वेजिटेरियन है, जो फल फ्रूट वगैरह जिनमें ऊर्जा ज़्यादा है, जिनमें एनर्जी है, जिनके कारण हीलिंग होती है शरीर की। कहते हैं एक व्यक्ति है जो, मतलब एक नहीं, वैसे तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो सिर्फ कहते हैं कि आपको फ्रूट्स वगैरह खा के ही आप अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकते हो। सिर्फ फ्रूट्स खा के, फ्रूट्स और ज़्यादा से ज़्यादा सैलड, बस आप पूरी बॉडी की हर चीज़ को हील कर सकते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं है पके हुए खाने की। हम एक बार 7 दिन के एक कोर्स में गए थे, SSY करके एक कोर्स होता है, सिद्ध समाधि योगा, साइंस ऑफ साइलेंस योगा भी बोलते हैं उसको, SSY। वहाँ 7 डेज़ का जो रिट्रीट होता है, पहले 30 दिन का होता था वो रिट्रीट, फिर 7 डेज़ का आजकल रेजिडेंशियल रिट्रीट होता है। 30 दिन का जब होता था तो वो नॉन रेजिडेंशियल होता था, आपको 2-2 घंटे जाके सेशन अटेंड करने होते थे। बोलते हैं ये जो 7 डेज़ का जब हमने रिट्रीट किया तो 7 दिनों में उन्होंने हमें उतना खाना दिया होगा जो नॉर्मली हम 2 दिन में खा जाते थे। प्लस उनका ये था कि आपको रॉ फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। रॉ फूड मतलब जो कुक्ड नहीं हो। तो उसमें उन्होंने मूंगफली के दाने, सैलड्स, अलग अलग तरह की सैलड्स ये हमें बना के खिलाई। पहले दिन थोड़ा सा चावल दिया, एक आधी रोटी दी, दूसरे दिन सिर्फ चावल दिया,
और साथ में आधा सैलड दिया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें 5 दिन तक बिना, देयर वाज नो कुक्ड फूड, एंड हम वहाँ पे इतने मशगूल थे, और 7वें दिन हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी लिटरली। सो बॉडी डज नॉट नीड कुक्ड फूड, क्योंकि प्रकृति में कुक्ड फूड का कोई वो है ही नहीं। लेकिन ठीक है, इंसान ने इजाद किया, इनोवेटिव तरीके से किया, कुक्ड फूड लाया। तो बोलते हैं कुक्ड फूड भी हो तो फ्रेश पका हुआ हो, सही तेल वगैरह में पका हुआ हो, तो वो सात्विक खाना है। राजसिक खाना वो खाना जो पका हुआ तो ठीक ठाक हो, लेकिन फिर भी जिसमें बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चटपटी चीज़ें, बहुत सारा कुछ, और मांसाहार भी हो सकता है राजसी फूड, लेकिन शाकाहारी है बट बहुत ज़्यादा आपको अग्रेशन देने वाला है, मतलब चटकारे देने वाला है। बोले उस फूड को खाने के बाद तुम्हें गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, तुम्हें पाने की आशा ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या है, वो चटपटा फूड ऐसा होता है जितना खाओगे उतना ज़्यादा और खाने की इच्छा होगी, है ना। हर बार कोई आदमी होता है जो, जैसे मैं भी पहले मार्केट जाता था, कचौरी खाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो जहाँ पे भी कचौरी देखते थे रुक जाते थे। ओके, अब ये क्या है, ज़्यादा चाय पी रहे हैं हम लोग। मैं भी बहुत चाय पीता था, थैंक गॉड अब ये सब चीज़ें मेरी छूट गई है, आई एम सो हैप्पी। आज मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ी खुशी हो रही है इसके बारे में। चाय जहाँ देखते थे, चाय यार पी लेते एक चाय। अब चाय में वैसे कोई नुकसान वाला वो नहीं है, मतलब वैसा कोई चीज़ नहीं है जो बहुत ही किसी को मार के सता के, फ्रेश बनी हुई भी है, दूध भी है, ठीक है, लेकिन ये भी आपका राजसिक खाना है, क्योंकि जितना पीते जाओगे उतनी ज़्यादा इच्छा होती जाएगी, और ये शरीर के लिए अच्छी भी नहीं है। तो ये राजसिक खाना है। और तीसरा है तामसिक खाना। तामसिक खाना कौन सा हो सकता है, जो पैक्ड खाना हो, कैंड फूड हो, जो प्रिजर्वेटिव्स में रखा हुआ हो, 6-6 महीना पुराना हो, 2-2 महीने पुराना हो, 4-4 महीने पुराना हो, या 2 दिन पुराना हो, रात का बना हुआ हो, या फिर मांस मछली हो, नेगेटिविटी वाली चीज़ें हो। तो कल कोई बार बार पूछ रहा था क्या अंडा भी खाना चाहिए। देखिए, अंडा है तो तामसिक फूड, ठीक है, बस अगर आप सिर्फ इस चीज़ को देखो कि खून बहा रहे हो या नहीं बहा रहे हो, तो शायद अंडा खाने में आप किसी का खून नहीं बहा रहे हो, बट है ये जानवरों को यातना दे के, क्योंकि अंडे के लिए क्या हो रहा है, मुर्गी पालन हो रहा है या जो भी है, उसमें मुर्गियों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कसाई की शॉप पे जाना, या कई आपने देखा होगा रोड पे जा रहे हैं लोग, एक छोटे से पिंजरे में 10-15 मुर्गियों को, बेचारियों को ले जाके लटका के, कोई उल्टा बांध के, कोई कैसे ले जा रहा है। तो इतनी यातनाएं जिस भी जानवर पे किसी भी चीज़ के लिए हो रही हो, ओके, तो वो कहीं ना कहीं तामसिक है, उसमें बहुत हाई है, उसमें कहीं ना कहीं इवन बहुत सारी रिसर्च ऐसी आई है। मैं, हमारे डॉक्टर हैं जिनके पास मैं जाता हूँ कई बार, डॉक्टर सुनील जी जवान, वो कहते हैं सर आपको ना दही, दूध, छाछ ये सब बंद कर देना है धीरे धीरे। मैंने कहा क्यों? बोले सर ऐसी रिसर्च है कि ये जो तत्व है इसमें, दही दूध वगैरह में, ये इनसे ना शरीर की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन ये पाया गया कि इनसे शरीर की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए, मान लो अपनी 10% होनी चाहिए, तो 20% होती है, और उसके कारण डेथ भी जल्दी होती है। कि जो आदमी 80 साल जी सकता है वो 70 ही जिएगा या 75 ही जिएगा, उससे आयु कम होती है। ये उन्होंने कहा, ये लेटेस्ट रिसर्च है, इसके ऊपर इवन वीगन वगैरह के ऊपर बहुत 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 काम आया है। तो कहते हैं कि 3 तरह के फूड होते हैं, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक। जैसे आप ब्रह्म कुमारी, अब मेरी मदर ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करती है, वो तो लहसन प्याज वगैरह भी छुड़वा देते हैं, क्योंकि ये भी तीखापन देने वाले फूड हैं। तीखापन देने वाले फूड जब होंगे तो बॉडी में रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो मेडिटेशन वगैरह कम होगा। रजोगुण में पाने की चाह ज़्यादा होती है, तो आदमी चंचल रहता है, मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पाता। तो ऐसे ही फूड के साथ साथ भगवान ने कहा है कि दान भी जो होना चाहिए वो भी सतोगुणी दान होना चाहिए। अर्जुन कहता है सत्व का दान क्या होगा, सतोगुणी दान क्या होगा, दान तो दान है। बोले नहीं, दान में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो रजोगुण से दान करेगा, जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो तमोगुण से दान करेगा, जो सतोगुणी व्यक्ति होगा सत्व का दान करेगा। बोले सतोगुणी का दान कैसा होगा? सतोगुणी का दान होगा प्योर हार्ट से, निर्मल हृदय से, बिना किसी प्राप्ति की आशा के, बस वो दीन दुखियों की सेवा में लग जाएगा,
वो दीन दुखियों के लिए कुछ ना कुछ कहीं से जुटाएगा, कुछ करेगा, उसका नाम हो ना हो, उसका कल्याण हो ना हो, उसे कुछ पता नहीं है कहाँ है, वो खुद कम में रह जाए, लेकिन वो आराम से दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करेगा। ये गुप्त दान करते हैं। रजोगुण वाला दान कैसा होता है? बोले रजोगुण वाला दान होता है थोड़ा अहंकार वाला दान। मैंने दान किया, दान करने के बाद सबको बताना, दान करने के बाद फोटोज वोटोज लेके सोशल मीडिया पे लगाना, दान करने के बाद तख्ती लगाना, दान करने के बाद सबकी वाहवाही लूटना, और दान कर दिया और उसमें फोटो लगा दी और उस पर लाइक्स और सब्सक्राइबर्स या व्यूज नहीं आए तो कहीं ना कहीं अपसेट हो जाना। बोले मैंने तो इतना किया, अगली बार मैं करूंगा ही नहीं। ओके, बोले ये रजोगुण होता है, जहाँ पे हर चीज़ प्राप्ति की कामना से की जाती है, दान भी प्राप्ति की कामना से। बोले तमोगुणी का कैसा दान होगा? बोले तमोगुणी दान अर्जुन वो होगा जहाँ पे कि आपने दान तो दिया है, लेकिन आपने दान बहुत ही अलग भावना से दिया है। किसी के बुरे हो जाए, किसी और चीज़ का बुरा हो जाए, तुमने अगर दान दिया है किसी धर्म का बुरा होने के कारण, मतलब तुम्हारे दान से किसी का धर्म का बुरा हो, किसी व्यक्ति विशेष का बुरा हो, किसी जाति पाति का बुरा हो, किसी देश का बुरा हो, किसी समाज का बुरा हो, किसी मनुष्य का बुरा हो, तुमने अगर इस भावना से दान दिया है तो वो दान कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं आजकल मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है, हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई एजेंडा होता है। अब ये जानते पूछते हुए भी मान लो हमारे हमारे इस गली मोहल्ले से, हमारे इस शहर से कोई एक पॉलिटिशियन खड़ा हो गया चुनाव में, और उसे किसी प्रोमिनेंट पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या इस तरह की पार्टी का टिकट मिल गया। अब हम जानते हैं कि यार ये आदमी ठीक तो नहीं है, गुंडा है ना, कब्जे करता है ज़मीनों पे लोगों के, मारपीट करता है, इस तरह का करता है, बाहुबली टाइप का आदमी है। फिर भी हम हमारे पास आ जाता है वो कि भैया चंदा दो, और हम कहते हैं यार इससे कौन उलझे, चलो दे दो। तो जो दान ऐसा है जो उलझने ना उलझने के पर्पस से दिया है, मतलब किसी से पीछा छुड़ाने के पर्पस से दिया गया है। दूसरा, अब उसको दान देने से क्या हो रहा है? उसको दान देने से कहीं ना कहीं वो मजबूत हो रहा है, मजबूत हो रहा है तो वो नाश करेगा लोगों का। तो ऐसा दान तमोगुणी दान है। जहां पे डर के कारण दान दिया गया हो वो तमोगुण का दान है, तमोगुणी दान है। ऐसा दान जहां पे तुमने कहा यार ये बंदा तो हमारे पड़ोसी है लेकिन है बाहुबली, तो क्या हुआ, इसको ही जिताते हैं। ओके, ये दूसरों का नुकसान करेगा, मेरा तो फायदा करेगा ना। ठीक है, तो तमोगुणी दान। तो जैसे कई बिजनेसमैन होते हैं जिनके इलीगल बिजनेस होते हैं, ओके, और वो दान इसलिए देते हैं सरकार को कि यार सरकार उनके बिजनेस पे कोई अड़चन ना क्रिएट करे, तो वो तमोगुणी दान है। बोले ऐसे दान का परिणाम जो है हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि उस समय हो सकता है एक जिंदगी, कहते हैं कि जो कर्म पिता करता है कई बार उसके फल उसकी औलाद को भुगतने पड़ते हैं। तो पिता ने बहुत अच्छे काम किए तो आप देखो, एक पीढ़ी ने बहुत अच्छे काम किए तो उसका फल दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी तक भी जाता है। ओके, और एक पीढ़ी ने अगर खराब काम किए तो उसका फल कई सारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तो जैसे अगर आज एक पिता अशिक्षित है तो कई बार उसके दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी तक भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और परेशानियाँ आती है। तो कहते हैं कि इसीलिए आज तुम तमोगुण का दान कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात के बहुत ज़्यादा बड़े भोक्ता होगे कि मतलब तुम्हें ये फल जो मिलेंगे तुम्हें इस जन्म में, या तुम्हारे पुत्रों को, या तुम्हारी आने वाली प्रजातियों को, या तुम्हारे अगले जन्म के फल वो बहुत ही बुरे होंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस 17th अध्याय में चर्चा की गई है कि भैया श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। सतोगुणी श्रद्धा अलग, रजोगुण वाले की श्रद्धा अलग, तमोगुण वाले की श्रद्धा अलग। सतोगुणी व्यक्ति श्रद्धा मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, सुबह जल्दी उठेगा, नहाएगा धोएगा, भगवान की सेवा करेगा। ओके, जो काम करेगा भगवान को अर्पित करेगा, भगवान आपके कारण हुआ है, क्रेडिट नहीं लेगा, लोगों ने क्रेडिट भी दिया तो भगवान का धन्यवाद करेगा। बोले ये सतोगुणी श्रद्धा है। रजोगुणी श्रद्धा, भगवान की पूजा पाठ करेगा और फिर पूजा पाठ भी इसी कामना से करेगा कि मुझे कुछ मिल जाए, भगवान मेरा ये मजा कर देना, मेरा इलेक्शन जिता देना, मुझे ये कर देना, मुझे पास कर देना, मुझे ज़्यादा मार्क्स दिला देना, मुझे उससे उन्नत कर देना, मेरा घर बड़ा कर देना। बोले रजोगुणी श्रद्धा जो होती है वो श्रद्धा तो है, हो सकता है सतोगुणी व्यक्ति जैसे पूजा पाठ कर रहा है वैसे ही रजोगुणी व्यक्ति भी कर रहा है, लेकिन रजोगुणी में कामना बहुत ज़्यादा है। ओके,
मुझे मिलने की कामना, और वो अहंकार, वो पूजा भी उसके अंदर अहंकार लाती है कि अरे मैं तो रोज़ सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाता हूँ, मैं तो रोज़ सुबह कर, और वो कहीं पे भी बैठता है तो वो लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देता है, भाई तुम लोग करा करो, है ना, मैं जाता हूँ रोज़, मेरे साथ चला करो, अरे पूजा तो करनी चाहिए। तो रजोगुणी व्यक्ति जो कहीं ना कहीं है, सतोगुणी व्यक्ति शांत रहता है, पूजा पाठ करता है, कोई उससे 2-3 बार पूछता है तो वो कहता है हाँ इससे मुझे शांति मिलती है, आप भी चला कीजिए। रजोगुणी व्यक्ति जहाँ बैठेगा उसका ढिंढोरा पीटेगा, वो चाहेगा कि लोग उसे प्रशंसा करें कि वो सुबह जल्दी उठता है, वो सुबह पूजा करता है, वो ध्यान करता है, ये करता है, वो करता है, वो सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करेगा। और तमोगुणी श्रद्धा कैसी होगी? तमोगुणी श्रद्धा वैसी होगी जहाँ आप कोई ना कोई, मतलब कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, कर रहे हो तो किसी विधि विधान के हिसाब से नहीं कर रहे हो, आपका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कभी 2 मिनट कर ली, कभी 10 मिनट कर ली, कभी आपने की तो भी मतलब बिना मन के कर ली, आ, आपने गलत लोगों की श्रद्धा कर ली, गलत चीज़ों में श्रद्धा कर ली। बोलते हैं कि जो जो सतोगुण में स्थित होके श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं वो लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं। जो तमोगुण वगैरह में करते हैं वो देवताओं की भक्ति करते हैं, और जो रजोगुण में स्थित होके भक्ति करते हैं या श्रद्धा रखते हैं वो प्रेतों की या फिर राक्षसों की या फिर लोअर कैटेगरी के लोगों की भक्ति करते हैं। अब इसको एक और चीज़ देखें, देखिए जो रजोगुण में स्थित है या तमोगुण में स्थित है, वो तमोगुणी आदमी कई बार भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान की भक्ति हो ही नहीं पाएगी। आपने ऐसे लोग देखे ना जो बिल्कुल नास्तिक किस्म के हैं, किसी तरह से उनके मुंह से पॉजिटिव नहीं निकलता, नेगेटिव पर पड़े रहते हैं। वो कभी किसी ने कहा कि भाई भगवान है हाथ जोड़ ले, और वो तुरंत एक बिना मन के हाथ जोड़ लेंगे और निकल जाएंगे। ये तमोगुणी भक्ति है, ये तमोगुणी श्रद्धा है। कई लोग आप देखिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन उनका तरीका देखिए, मंदिर में आप किसी भी मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके या खड़े होके देख लीजिए, कई लोगों का तरीका होता ही नहीं है। कई लोगों के अंदर वो है ही नहीं कि वो भगवान के मंदिर आए हैं, वो मतलब ठीक है एक चलता फिरता आए, नाश्ता किया चले गए। ओके, स्पेशली बहुत यंगस्टर्स, उनको रेलेवेंट ही नहीं लगता, उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्यों कर रहे हैं। ओके, और मैं कई बार कई लोग जो कथा वथा करते हैं उनके कुछ वीडियोस वगैरह आ जाते हैं, तो युवा पीढ़ी के सवाल बहुत ही अलग होते हैं। युवा पीढ़ी के सवाल होते हैं, ओके, जैसे एक लड़की, मैं कोई भी कपड़े पहनूं उससे प्रॉब्लम क्या है? ओके, भगवान को उससे क्या दिक्कत है? तो कल के सेशन में उसका उत्तर था, क्या उत्तर था? कि देव और असुर दो अलग अलग प्रजाति है। देव तत्व में एक लाज होती है, थोड़ी शर्म होती है, तो आप कोई भी कपड़े पहनो, ये अगर आप असुर तत्व हो तो कोई भी कुछ भी पहनो, असुरों के लिए फिर क्या है? उनके लिए कोई शर्म वरम नहीं है, बड़ों की कोई इज्जत विज्जत नहीं है। अगर आप बड़ों का कायदा रखते हो, अपने माता पिता के बारे में सोचो, अपने दादा दादी के बारे में सोचो, आप किस कुल से आए हो, किस खानदान से आए हो, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप सोचो तो शायद आप कोई भी कपड़े नहीं पहनोगे, आप सिर्फ वही पहनोगे जो मर्यादा में है। ऐसे ही कोई यंगस्टर है, क्या फ़र्क पड़ता है, शराब पीने में क्या दिक्कत है? ओके, सुट्टा लगाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप श्रद्धा से, आपकी तमोगुण बहुत ही ज़्यादा हाई होगा तो आप श्रद्धा आ ही नहीं पाएगी, 99% तो नहीं आ पाएगी। फिर भी अगर कोई श्रद्धा से भक्ति करता है तो वो कैसे? दानवों की भक्ति करता है। दानवों की भक्ति मतलब अ, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। भस्मासुर करके एक राक्षस था। अब भस्मासुर ने भी भक्ति की। ओके, नारद जी भी भक्ति करते थे, भक्त प्रहलाद भी भक्ति करते थे। ओके, भक्त प्रहलाद की भक्ति कैसी थी? सतोगुण जैसी थी। ठीक है, वो हमेशा, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, वो चाहते थे बस मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। ठीक है, और भस्मासुर की भक्ति कैसी थी? भस्मासुर ने अपना गला वला सब काट कूट के भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मतलब मैं भगवान आप मुझे चाहिए, भगवान आ नहीं रहे थे, लेकिन उसने सारी हद कर दी और फाइनली बहुत भक्ति की तो भगवान को आना पड़ा। भगवान शिव आते हैं तो बोलता है मुझे एक वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले मैं जिसके ऊपर हाथ रखूँ ना वो नष्ट हो जाए। अब ये तमोगुण वाली भक्ति है। भगवान ने दे दी, पार्वती जी को उसने देखा, अरे पार्वती जी तो बड़ी सुंदर है, ये शिव के पास क्या कर रही है? तो शिव जी के पीछे भागने लगा, बोले इन्हीं को नष्ट कर देता हूँ, इनके सर पे हाथ रख देता हूँ। तो शिव जी ने भगवान विष्णु को कहा भगवान कुछ करो। भगवान विष्णु आए, बोले उनके सामने नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते उसको ऐसा एक एक्टिंग किया कि खुद के सर पे उसने हाथ रखा और वो जल गया। तमोगुणी व्यक्ति का हमेशा नाश ही होता है, वो भक्ति भी वैसी करता है।
वो कई बार भगवान की भक्ति छोड़ के आसपास के किसी इंसान की भक्ति करने लग जाता है, किसी बड़े पॉलिटिशियन की भक्ति करने लग जाता है। कोई बड़ा, आज क्या हो रहा है, तमोगुण की भक्ति क्या है, हम फैन हैं किनके, सेलिब्रिटीज़ के, एक फ़ोटो मिल जाए, तमोगुणी भक्ति है। इसमें कोई श्रद्धा नहीं है, ये कोई वो है ही नहीं। ओके, सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ, ऑलराइट, हमें फ़ोटो मिल गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राणिक हीलिंग जब हम सीखते थे तो भगवान, वो प्राणिक हीलिंग के जो हमारे गुरुदेव थे, बोलते थे कि देखो आज की ये सोसाइटी ऐसी है, तो आप भी सोसाइटी का अंग हो। आप पूरी तरह से सोसाइटी के अगेंस्ट जाओगे कि हाँ भाई कोई सेलिब्रिटी आया और आप उसके उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे हो, तो ये अमर्यादित भी आपका लगेगा। तो बोलते हैं मॉडरेशन का प्रिंसिपल। क्या है मॉडरेशन का प्रिंसिपल? कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो जो गलत है, जैसे टीवी देख रहे हो, उससे कोई फ़ायदा आपको अगर आज तक नज़र आया हो, तो हाँ, हो सकता है कि आपको अलग अलग तरह से आपका ब्रेन चले, बट हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं नेगेटिव में ज़्यादा चल रहा है। आज से 50 साल पहले टीवी नहीं थे, इतनी सरल परिवार होते थे, 100 लोग एक परिवार में रह जाते थे, कई बार ना कि 50 लोग, और एक मुखिया होता था, वो कह देता था कि भैया ऐसे चलेगी ज़िंदगी, तो ऐसे चलती थी ज़िंदगी। कोई लोड नहीं था, सब लोग इमीडिएट एक्सेप्ट कर लेते थे कि भाई हमारे परिवार का ये रूल है, ऐसे ही होगा। आज हर किसी का अलग रूल है, 5 मेंबर है, पांचों अलग अलग रूल चलाने लगे हैं। और कहाँ से आया ये बड़ों का डिसरिस्पेक्ट कहाँ से आया? टीवी से, और कहीं से नहीं आ सकता था। टीवी से आया, फिर धीरे धीरे लोगों के आचरण में आया। तो इसने क्या फायदे किए? कुछ नहीं किए, और फिर भी लोग इसी के पीछे लगे रहते हैं। तो ये तमोगुण है पूरी तरह से। एंड 17वें अध्याय में बस बार बार एक ही चर्चा की है कि जो भी काम आप करते हो, वो दोनों काम, तीनों काम किससे प्रेरित है? सतोगुण, तमोगुण एंड रजोगुण से। तो तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण हर चीज में है। बोले दान आप देते हो, दान में है। बलिदान आप देते हो, उसमें है। बोले आप यज्ञ करते हो, अगर आपने यज्ञ किया है तो भी लोग इसी तरह से यज्ञ करते हैं। अलग अलग रिलीजन है। अगर रिलीजन में कोई व्यक्ति है, देखिए व्यक्ति विशेष की अगर बात करूं, कोई व्यक्ति चाहता है दुनिया का कल्याण हो, सभी सुखी हो, तो वो सतोगुणी इच्छा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं यार, सबका कल्याण हो ना हो, मेरा मेरा जो धर्म है ना वो बढ़े बस, बाकी सारे धर्म का मुझे नहीं पता, तो फिर वो कौन सा है? तमोगुण है। ओके। और कहे रजोगुण क्या है? सभी धर्मों का, सभी लोगों का नाश हो, सबको कन्वर्ट करके मेरे धर्म में कन्वर्ट करूं, तो फिर वो तमोगुण है। बोले धर्म और रिलीजन में अगर कोई मुल्ला मौलवी या कोई पंडित पुजारी या कोई भी पादरी चर्च का बोलता है कि नहीं हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है और हमारे धर्म में कन्वर्ट करो लोगों को, वो कोई भक्ति नहीं है, वो तमोगुणी है। ओके, वो तमोगुणी है। उसमें किसी तरह का क्यों क्यों भाई, मैं आज मैं कहूँ अरे सारी महिलाओं को पुरुषों में कन्वर्ट करो, व्हाट द हेल, क्यों मैं पुरुष हूँ? ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ऑलराइट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी राइट। एंड कोई महिला कहे नहीं यार, सबको, पुरुषों को सबको चूड़ियाँ पहनाओ, क्यों हम पहन रहे हैं? क्योंकि दिस इज द ओनली श्रेष्ठ थिंग, और सारी मोर्चा बना लें, तो फिर क्या होगा? वर्ल्ड का बैलेंस खत्म हो जाएगा। मान लो प्रकृति के सारे नीम के पेड़ बोले यार, सारे पेड़ों को नीम नीम में कन्वर्ट करो, नीम ही सर्वश्रेष्ठ है, तो बर्बाद हो जाएगी प्रकृति। सारे पहाड़ कहें यार जमीन रहनी नहीं चाहिए, सिर्फ पहाड़ ही होना चाहिए, देन इट इज वेरी बैड। तो बोले तमोगुण सभी जगह पे बैड है। तमोगुण में आदमी अंधा हो जाता है, तमोगुण में आदमी को सही गलत का फर्क नहीं रहता, वो इंसान ही नहीं बचता, वो राक्षस हो जाता है। तमोगुण बेकार है दोस्तों। तमोगुण से एटलीस्ट हम रजोगुण में हैं, तो रजोगुण में एक कंस्ट्रक्टिव प्रगति है, कि कंस्ट्रक्टिव किसी के दोष नहीं है। रजोगुण में अगर आप हो तो हाँ, आपकी पाने की कामना है, लेकिन आपको किसी को नष्ट करने की कामना नहीं है। तमोगुण से रजोगुण में तो आओ कम से कम। रजोगुण में आप कम से कम ये कहते हो हाँ यार हेल्दी कंपटीशन करते हैं, मेरे फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, मेरा फर्स्ट रैंक आना चाहिए, मेरे 99% आने चाहिए, उसमें आप किसी को काट नहीं रहे हो। लेकिन रजोगुण का इम्पैक्ट है जेलसी। रजोगुण का इम्पैक्ट है जेलसी। जेलसी के कारण क्या होती है? मिथ्या वचन होते हैं, थोड़े षड्यंत्र होते हैं, आदमी ऊपर बढ़ने के लिए कभी कभी थोड़ा इधर उधर करता है, लेकिन फिर भी रजोगुण इज लाइक ठीक है, इट्स नॉट दैट डिस्ट्रक्टिव। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है रजोगुण, क्योंकि रजोगुण के कारण आप जिंदगी को हमेशा असंतुष्ट रहते हो, हमेशा दुखी रहते हो। कम मिला तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दुखी।
क्योंकि इसमें हमेशा पाने की इच्छा है। जब पाया नहीं तो काम में फंस गए, क्रोध में फंस गए। इच्छाएं हैं मतलब बहुत सारा काम, और इच्छाएं नहीं पूरी हुई तो बहुत सारा क्रोध। तो रजोगुण ठीक है, लेकिन काम क्रोध लोभ में फंसा के रखेगा, उसके कारण आपकी बुद्धि थोड़ी बहुत भ्रष्ट होगी, उसके कारण आप किसी न किसी आदमी को नीचे गिराने की जाने या अनजाने में कोशिश जरूर करोगे। लेकिन हाँ, तमोगुण में तो आप पूरे परिवार को ही नष्ट कर देते हो, आपकी पीढ़ियों को नष्ट कर देते हो, समाज के लिए भी आप दुखदाई हो। आप पूरी तरह से आसुरी प्रवृत्ति के हो, आप समाज को नष्ट कर रहे हो, आप अपने परिवार को नष्ट कर रहे हो, यश कीर्ति को नष्ट कर रहे हो, धन को नष्ट कर रहे हो। आप ऑटोमेटिकली एक बर्बादी के कगार पे जा रहे हो, और आप उसी में आनंदित हो रहे हो। ये और भी बुरा चीज है कि यार यही जिंदगी है, सारे पब, सारे बार, सारे तमोगुणी रात को जागेंगे। भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुणों को समझो, और जो करो इन तीनों गुणों के प्रभाव में आप कर रहे हो। इसीलिए आपका उद्देश्य होना चाहिए कि धीरे धीरे आप सतोगुण की तरफ ही अग्रसर हो जाओ। यही अध्याय 17 में पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो लास्ट में, अंत में भगवान कहते हैं जो भी करो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो बार बार ये बात आई है गीता में, हमने जितने भी अध्याय किए हैं हर बार भगवान ने कहा है कि जो करो मुझे अर्पण करने के लिए करो, मेरे को सोचते हुए, क्योंकि मैं रचयिता हूँ, तुम करता नहीं हो। तुम ना तो भोगता हो ना तुम करता हो, ना तो तुम एक्सपीरियंसर हो ना तुम डूअर हो। ओके, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे शरीर के थ्रू तुम्हारी आत्मा तक जो चीज़ें पहुँचा रहा हूँ वो मैं पहुँचा रहा हूँ। सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। सो जो भी करो सब मेरा ध्यान रखते हुए करो। कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड में रहो, थैंकफुलनेस में रहो, अच्छी स्मृति में रहो। इस जन्म में तुम्हारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हर रोज़ थोड़ा बेहतर इंसान बनना, ना कि बेहतर पैसे वाला बनना। देखिए भगवान नहीं कहता, क्योंकि ज़्यादा पैसा तमोगुण या रजोगुण ही लाएगा ज़िंदगी में। ओके, बोले रजोगुण के बिना पैसा नहीं आता है। इसीलिए रजोगुण, तो पैसा उतना ज़रूरी है जितना तुम्हारा साधन चल चल के हम सब कुछ चल सके। आप अगर एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत बड़ा मूवमेंट समाज में लाना चाहते हो, तो आप मूवमेंट लाओ, बट आप पैसे से डिटैच रहो। आप नहीं कहोगे कि नहीं मेरे को तो बहुत ही आलीशान घर ही चाहिए तभी मैं आंदोलन करूँगा। तो आप रजोगुण में ना जाओ, आप तमोगुण में ना जाओ, आप भक्ति भाव में रहो। पैसे को साधन के रूप में मानो, ना कि साध्य मान लो। आप कभी भी ऐसा ना करो कि बस आप हर चीज़ कहो कि यार बस मैं तो ऐसा ही करना चाहिए। सो आप ये जानो कि हर चीज़ में मैं हूँ। सो हर चीज़ में अपने आप को एक उन्नत इंसान हर रोज़ बनाना है, हर रोज़ पहले से थोड़ा बेटर, थोड़ा बेटर, थोड़ा बेटर, थोड़ा बेटर, थोड़ा बेटर। और वो सब तभी हो पाएगा अर्जुन, जब आप भक्ति मार्ग पे चलोगे। तो भगवान लास्ट में कहते हैं ओम तत्सत, कि जो भी करो ओम यानी कि हर बार भगवान का याद करो, तत् यानी हर चीज़ में परमात्मा है ये जान के करो, सत मतलब सत्य की खोज के लिए करो। हर चीज़ सत्य की खोज के लिए करो, और सत्य, परम सत्य यह है कि तुम आत्मा हो। तुम इस जन्म में भौतिक शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज़ जानो। तुम्हारा शरीर अलग है, तुम्हारी आत्मा अलग है। ये अलग अलग चीज़ मान के तुम सब कुछ करो, और अल्टीमेटली ये शरीर का नाश ही होने वाला है। जो आया है वो मरने वाला है, लेकिन अजर अमर है आत्मा। ये जानते हुए करो, एंड देन यू विल बी वेरी 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 एक्साइटेड। तो दोस्तों ये है 17वां अध्याय। तमोगुण से भक्ति करी, ओके, तो उसका भी प्रताप मिलता है। जैसे भस्मासुर के लिए भगवान शिव को आना पड़ा, क्योंकि रावण ने शीश काट काट के चढ़ाए, तो भगवान को उसको वरदान देना पड़ा। तो तमोगुण की भक्ति से भी ब्लैक मैजिक होता है। जैसे सीधी सी बात है यार, अगर मैं यहाँ पे सत्य वचन बोल रहा हूँ, तो ये रूम है ना, एक तरह से मंदिर बन गया है, क्योंकि मैं दिन भर में यहाँ 8 घंटे कुछ ना कुछ अच्छी बातें बोलता हूँ। ये एक मंदिर की तरह है। कोई भी यहाँ आएगा उसको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी 100%। कोई भी मंदिर में जाएगा, वहाँ पे दिन रात मंत्रोच्चारण, घंटियाँ, भगवान के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फील होगी। राइट, लेकिन अगर आप गलत जगह पे जा रहे हो, शराब खाने, जुए खाने में, आप वहाँ पे कभी भी दिन में जाइए, जहाँ वहाँ डांस वांस कुछ नहीं हो रहा, दिन में जाइए, आप वहाँ 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे। आई आई गारंटी यू विल नॉट फील गुड।
डार्क सा प्लेस होगा, पता नहीं अजीब सा दिखेगा। ओके, तो जहाँ पे तो जैसे ये पॉजिटिव मैं बात कर रहा हूँ तो इसका इम्पैक्ट है, या पॉजिटिव मंत्रोच्चारण वगैरह का इम्पैक्ट है, तो नेगेटिव एनर्जी का भी इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। कई घरों में आप जाते हो और तुरंत आपको वहाँ से बाहर निकलने की इच्छा होती है, आप वहाँ पे जाना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते, थोड़ी देर में अनकंफर्टेबल हो जाते हो, यानी कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ब्लैक मैजिक का भी असर होता है, क्योंकि जैसे पॉजिटिव बोला तो घर पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही नेगेटिव बोला तो घर नेगेटिव हो गया। इसके ऊपर तो बहुत सारे प्रयोग हैं। जैसे ये पानी भी अगर मेरे हाथ में है और इसको मैं पॉजिटिव बोलूँ, तो इसको अगर क्रिस्टल को देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। अब मैं किसी इंसान को यहाँ पे रोज नेगेटिव एनर्जी देता जाऊँ यहाँ से, तो ऑब्वियसली उसकी उसकी बॉडी पे, उसके घर पे, उसके हर जगह पे प्रभाव होगा। उससे बचने का क्या तरीका है? क्योंकि मेरे बारे में कौन नेगेटिव सोच रहा है मुझे नहीं पता। मैंने तो जब भी कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश की है ना, तो थोड़ा सा मैंने तुरंत देखा है। जैसे कि मैंने फॉर्च्यूनर कार ली और उस दिन हम लोग बड़े खुश थे, पूरे परिवार हम बड़े खुश थे, और जैसे ही कुछ लोगों ने उसको देख लिया, लोगों को पता पड़ा, कुछ लोगों को उनके सामने वो कार गई, और उसके बाद हम लोग परिवार वाले लोग रात को खाना खाने के लिए गए। एंड उसी दिन मेरे बेटे को इतनी बुरी चोट लगी कि कम से कम वो 15 दिन के लिए उसको बहुत तकलीफ रही। अब ये क्या है कि किसी न किसी को सहन नहीं हुआ वो अच्छी चीज़। ओके, मैंने अपना पहला प्रोग्राम, जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया। सारी चीज़ें उस प्रोग्राम तक सब अच्छी चल रही थी। जैसे ही वो मैंने प्रोग्राम किया, उसके बाद 15 दिन मैं बीमार हो गया, क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ वोटोज़ सब जगह गई होगी, या उस ऑडियंस में भी हो सकता है कोई नेगेटिव इंसान हो जिसकी ऊर्जा मुझे लगी हो। यू नेवर नो, कई बार ऐसा हो जाता है। तो पॉजिटिव भी काम करती है और नेगेटिव भी काम करती है, और इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए बस सत्व के गुणों में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यमान रहना है। आप धीरे धीरे बचे हुए रहोगे, मस्त रहोगे। ऑलराइट, मेरे साथ तो नेगेटिव से नेगेटिव भी स्थिति आती है तो ऐसे छू के चली जाती है बस। हाउ वंडरफुल, आई एम ब्लेस्ड। मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं। आई एम ए मिरेकल मैन, मैं बार बार कहता हूँ, आई एम ए मिरेकल मैन। मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं, मेरे साथ सही समय पे सही चीज़ें होती है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, एफर्टलेसली आता है। मैं काम करूँ तो भी आता है, नहीं करूँ तो भी आता है, हंसते हंसते आता है, बहुत ही ईजीली आता है। ये मैं बोलता हूँ बार बार, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे साथ सही समय पे सही चीज़ें, सही संयोग अपने आप बन जाते हैं। सही लोगों से मैं अपने आप मिल लेता हूँ, सही जगह भगवान अपने आप पहुँचा देता है। इसीलिए जब भी मुझे चिंता होती है ना, तो एक आधे घंटे के लिए तो चिंता रहेगी, फिर जैसे ही मुझे ये ख्याल याद आता है, फिर मैं कहता हूँ भगवान तुम्हारी चिंता तुम रखो, मैं सो जाता हूँ। मेरा तो बेस्ट एटीट्यूड रहता है उस समय। कल 18वां अध्याय है। कई लोग कहेंगे कि सर 18वें अध्याय की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो सारांश है, उपसंहार है, तो उसमें भी कुछ अच्छी बातें निकल के आएगी। एंड आपके कुछ प्रश्न उत्तर हों तो ज़रूर लाइएगा, कुछ चर्चा होगी। एंड कल सुबह 7 से 8 बजे हम इस जर्नी का ज़बरदस्त तरीके से समापन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें। हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।